अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आप भी कहेंगे कि इतने अरसे बाद कहाँ से ये हाज़िर हो गई है। बस कुछ मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा रही, लेकिन मसरूफ़ियत के साथ आप लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए था। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। आते ही आपको वेदर दिखाना शुरू कर दिया है। वाकई आजकल मौसम बहुत अच्छा था। देखें अल्लाह ताला ने जून का महीना, मई का महीना भी इतना ठंडा किया कि इस दफ़ा 2 महीने गर्मियों के गुजरने का पता भी नहीं चला। बारिश की रिमझिम और ये मौसम, आहा हा क्या मज़े का लगता है। लेकिन दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, और इस तरह की बारिश हो जिससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। मौसम ठंडा हो जाए, ठंडी हवाएं चलें, लेकिन तूफ़ान ना आए जिस तरह के जनूबी पंजाब में और वो मुल्तान साइड पे और सिंध साइड पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। बड़ा ही अच्छा मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि आजकल एसी भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। 2-3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे हुए हुए हैं कि पंखे में भी काफ़ी ठंड लगती है। बस अल्लाह ताला इसी तरह मौसम ठंडे करता रहे, हम पे रहमतें बरसाता रहे। तो बस इसी तरह टाइम गुजर रहा है। ये आपको कुरान पाक का थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये मैंने रखा होता है गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं जी लाहौर। एक्चुअली हमारी कोई फैमिली थी, आउट ऑफ कंट्री से आ रही है। वो पहले भी यहाँ पे थी कुछ अर्सा से, लेकिन आज हम फिर उनको लेने गए एयरपोर्ट पर। लाहौर एयरपोर्ट, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाई। इंटरनेशनल फ़्लाइट आ रही है तो फिर आपको ये तो बताना है। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया है, बहुत ही प्यारी, हमारे घर की जान है। लेकिन आपको फिर इसका तारुफ करवाया जाएगा। तो वो भी थी मेरे साथ, सब नहीं गए। मेरी बेटी नहीं गई थी, हस्बैंड नहीं जा सके थे, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी। और फिर मेरा दूसरी जो मेरी जान है वो मेरे साथ गई, और बाकी फैमिली मेम्बर्स थे हम लोगों के, हम लोग को गए। और सुबह का टाइम होने वाला था, तकरीबन 4 के करीब का टाइम था सुबह का। रात को हम लोग निकले, रात सारी जाग के ही गुजरी। फिर आपको पता है कि इस तरह अपने शहर में जिस वक्त मैं बेसिकली, चलें आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ। एक्चुअली मैं बेसिकली मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। और अब तो खैर शादी हो चुकी हुई है, अब तो हम सिटी भी चेंज हो चुका हुआ है मेरा। तो अपने सिटी में एयरपोर्ट हो तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। जब दूसरे सिटी से आना पड़ता है लाहौर स्पेशली, तो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। फ़्लाइट्स आ चुकी थी, ये ट्रॉलीज़ अंदर जा रही थी, लोग बाहर निकल रहे थे। और कितना इस वक्त खुशी होती है जिस वक्त कोई अपना देर बाद आता है और आकर मिलता है। अजीब तरह के नज़ारे देखे। ये देखें सामने बंदा खड़ा है, ये वेट कर रहा है अपनी फैमिली का। कुछ लोग खुद वेट कर रहे होते हैं, अंदर से फैमिली नहीं निकलती। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गए थे और सारे काम उनके खैर खैरियत से निपट गए थे। सामान उनका पूरा बाहर निकल आया था। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, वहाँ पर रिलैक्स किया, चाय वगैरह पी, और फिर हो गई अजान। और मैं जगह ढूंढ रही थी कि नमाज कहाँ पे पढ़ी जाए, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इन्होंने एयरपोर्ट पर जगह बनाई हुई है। तो मर्द और ख़वातीन सारे इकट्ठे ही एक ही जगह पे, लेकिन उन्होंने सफ़े बिछा दी हुई है कि एक पे औरतें पढ़ सकती हैं और एक पे मर्द नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद भी थी, लेकिन सफ़े इन्होंने सेपरेटली बिछा दी हुई हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बताऊं कि इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना ओपन एरिया और आसमान में जब इस वक्त रोशनी होती है, अल्लाह का देख के हैरानी होती है कि अल्लाह ताला की वाकई, वो कहते हैं ना, तारीफ़ मुंह से निकलती है और दिल खुश होता है इस तरह का नज़ारा देख। इतना खूबसूरत वहाँ पे नज़ारा था और ठंडी हवा चल रही थी, आसमान का रंग इतना खूबसूरत था। फिर ऊपर से परिंदों की आवाज़ें, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। मुझे बहुत ही मज़ा आया, आंखों में खुशी खुशी से आंसू भी आए कि बहुत अच्छा ये नज़ारा लगा मुझे। अच्छा जी, ये है जी हमारे घर आने की रात। सुबह सुबह पहुंचे, फिर हम लोग लेट गए, काफ़ी रिलैक्स किया। आप समझ रहे होंगे कि मैं वेली बैठी हुई हूँ जी, पंखा चल रहा है और मैं बड़े आराम से सुकून से बैठी हुई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा एक खाने की डिश तैयार हो चुकी हुई है और वो मैंने पकाया है। वो भी आपको दिखाती हूँ कि क्या पकाया है। वो पकाई थी, बाहर प्यारी सी धूप निकली हुई थी, मैंने कहा थोड़ा सा नज़ारा बाहर का भी दिखाऊं। एक दिन रात को हम लोग गए थे और सुबह पहुंचे, और उससे एक दिन पहले बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी और आज धूप निकली थी, तो लोगों ने अच्छे खासे कपड़े धो के बाहर डाले हुए थे कि ज़रा खुश्क हो जाए। मैंने पकाया था जनाब जी कचनार गोश्त।
अच्छा जी, ये एक्चुअली कचनार, अब आप कहेंगे कितना लेट कैसे, ये मैंने कचनार बनाकर और बगैर धोई, धोई भी नहीं थी इसको, मैंने ना एक बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़ कर लिया था। जो फैमिली मेरी एक्चुअली अमेरिका से आई है उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चलें बनाकर हम लोग रख देते हैं। फिर आराम से सुकून से, अभी सारे रेस्ट ही कर रहे थे, मैंने खाना भी तैयार कर लिया था, लेकिन एक डिश और बनानी थी और उसके लिए हमें बड़ा ही इशू हुआ। सफाई सफाई हो के सारा कुछ हो के मैं बड़े सुकून से आराम से बैठी थी, वो मसला ये पड़ा कि हमारी गैस चली गई। अब देखें जी, अब एमरजेंसी में क्या करना पड़ता है, फिर मुश्किल भी पेश आई। लेकिन हमारे पास ना काफ़ी अरसे की मेरी मदर इन लॉ ने अंगीठी मंगवाई थी, कोई 10-12 साल पहले। उस वक्त भी मैं ही इस पे पकाती होती थी। अब आप ये ना कहें कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, अल्लाह के बंदे, मैं ठीक हूँ, इतनी बूढ़ी नहीं हूँ। और ये है कि 10-12 साल, अब माशाल्लाह बच्चे 8th-9th में पहुँच चुके हुए, तो उस हिसाब से आप एज लगा ही ले, मेरा आपको क्या रोका जा सकता है। तो फिर मैंने अंगीठी ली, अंगीठी के लिए कोयले कम पड़े, फिर मुझे हस्बैंड ने जल्दी से लकड़ियाँ बाहर से ला दी, क्योंकि मैं, आप भी कहेंगे कि सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलेंडर से बहुत घबराती हूँ, सिलेंडर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं उसको ऑन भी करूँ। तो फिर गैरेज में ही मैंने ये अंगीठी ऑन की। मैं इसको जला लेती हूँ, इसका मज़ा भी अपना है, इसमें स्मेल बड़ी अच्छी आती है। मैं बाकायदा इस पर सूखी रोटी भी पकाया करती थी, पराठे भी पकाती थी। जिस वक्त हमें गैस का, ये आज से कोई 8-10 साल पहले गैस का बहुत इशू होता था, तो गैस बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन मैं सिलेंडर नहीं चला सकती। तो इस पे फिर मैंने बनाई चिकन कढ़ाई, क्योंकि दूसरी डिश भी बनानी थी, सब एक डिश नहीं खाते थे। तो फिर इसके लिए मैंने इसी पे फिर किया। मतलब मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन मज़ा भी इसका अपना होता है, और इसका इतना मज़े का टेस्ट था, ऐसे लगता था जिस तरह मैंने देग पकाई होती है। उस बिल्कुल वो खुशबू, कोयलों की खुशबू इसके अंदर आ रही थी, जिस तरह बारबेक्यू की होती है। प्याज मैंने सुरख किया, फिर उसके बाद इसमें चिकन वगैरह मैंने ऐड किया, सारा कुछ, दही ऐड किया, मिर्ची ऐड की, सारा कुछ इसमें ऐड करके तो जनाब जी मैंने इसको दम पे रख दिया। अच्छा, जब दम पे रखने लगी और ज़्यादा कोयले जला लिए, तो उस वक्त खैर सीधी हमारी गैस आ गई। एक्चुअली गैस वैसे नहीं बंद हुई थी, कोई ख़राबी का इशू हो गया था, और उस वजह से उन्होंने पीछे से उसके बंद कर दिया था कि कोई ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, कोई पाइप कहीं से कहीं लीक होने लग गई थी, तो इस वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया था। अच्छा जी, फिर रात को हमारा चक्कर लगा मॉल में। अब जाहिर सी बात है, बाहर की फैमिली आए और बाहर का खाना ना खाए, ये कैसे हो सकता है। फिर हम लोग गए KFC, और इन लोगों को फिर हम लोगों ने KFC खिलाया, और काफ़ी मज़ा आया, बच्चे भी काफ़ी खुश हुए। और उसके साथ ही एक न्यू चिप्स मैंने ली और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, स्वीट चिली फ्लेवर था। आप भी इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी।